नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। हमारे साथ सहारनपुर से जुड़ चुके हैं स्वदेश भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बाबर गाजी। गाजी साहब, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। शुक्रिया जनाब। मैं आपका और चैनल का दोनों का धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे चैनल से अपनी बात रखने का मौका दिया। बाबर साहब, हमारा सवाल है कि मुसलमानों की उपस्थिति राजभर जी के साथ कैसी है? देखिएगा, मुसलमानों के साथ साथ में दलितों की, पिछड़ों की, वंचितों की, खासतौर से मुसलमानों की बात करूं तो ओम प्रकाश राजभर जी में उनको एक मसीहा दिखाई देता है। और ये वो मसीहा है जो उनकी लड़ाई लड़ने का काम सदन से लेकर, सड़क से लेकर सदन तक करने का काम करते हैं। और आज पूरे देश का क्या, उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, देश में तो लोग आज माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को, नेताजी को पहचान रहे हैं और उनकी बातों को सुन रहे हैं, क्योंकि आज का खुद का जो दौरा था वो पश्चिम बंगाल का था। उससे पहले बिहार में बहुत जबरदस्त तरीके से माननीय नेताजी के साथ का लोगों का साथ मिल रहा है। और उसके साथ साथ और जो हम देखें, पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में आज मुसलमानों ने जो है वो स्वदेश भारतीय समाज पार्टी के साथ जुड़ने का काम, और खासतौर से माननीय नेताजी के जो विचार हैं उनको सुनने का काम, और भारतीय समाज पार्टी के साथ जुड़ने का काम कर रहे हैं जी। तो बाबर साहब, कितनी हिस्सेदारी मिल रही है? आपके समाज को हिस्सेदारी कितनी मिल रही है सुभाष पर? देखिए मदन भाई, बात हिस्सेदारी की करें, जब तक आदमी जुड़ेगा नहीं, मेहनत नहीं करेगा, तो हिस्सेदारी क्या मिलेगी। हम लोगों ने मेहनत, हम लोग जुड़े हैं और माननीय नेताजी के सरपरस्ती के साथ साथ लगभग हमें 2 से ढाई साल हो गया है काम करते हुए। तो माननीय नेताजी ने जिम्मेदारी दी है मुझे पार्टी के अंदर, पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रखा गया। अब आज माननीय नेताजी की वजह से मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया गया। तो मैं तो शुक्रगुजार पार्टी का हूँ, माननीय नेताजी का हूँ कि उन्होंने मुझे इस इज्जत अफजाई के लिए, हौसला अफजाई के लिए मेरी सरपरस्ती कर रहे हैं। और रही बात हिस्सेदारी की, जो जितनी मेहनत करेगा, जो जितनी भागदौड़ करेगा पार्टी में, उसकी उतनी ही जगह होगी तो बाबर साहब, जी। क्या सरकार में भी हिस्सेदारी देंगे ओम प्रकाश राजभर मुसलमानों को? बेशक, क्यों नहीं, बिल्कुल मदन भाई। असल में मदन भाई बात क्या है मैं बताऊं आपसे, मेन चीज है आदमी के विचारों से जुड़ना। ठीक है। और माननीय नेताजी की बात करूं मैं, ओम प्रकाश राजभर जी की, वो अपने साथ जितने भी साथी आज तक उनके साथ जुड़े हैं, उनको, उनके साथ वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ उनको जोड़ने का काम किया, और जहां भी मौका लगा उनको आगे बढ़ाने का काम किया। जैसे कि हम देखते हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के हेमचंद कश्यप जी, उनको विधायकी का लड़ाने का काम किया, विधायकी लड़ाई गई। फिर उसके बाद हम देखते हैं माननीय बिछेलाल जी, उनको एमएलसी बनाने का काम किया गया। तो ऐसा नहीं है, जो पार्टी में मेहनत कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, बराबर माननीय नेताजी की नजर रहती है। और नेताजी हमेशा ये देखते हैं कि मैं कार्यकर्ता कितनी भागदौड़ कर रहा है, कितनी पार्टी के लिए वक्त दे रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इस ईमानदारी के साथ साथ सारे काम होते हैं मदन भाई। तो आपके क्षेत्र में मुसलमान राजभर जी के बारे में क्या सोचते हैं? देखिएगा, आपने मेरे क्षेत्र की बात करी, वो, इनको एक हमदर्द, एक दोस्त, और एक जो शब्द आता है जिनको हम नेताजी कहते हैं, खास तौर से मुसलमान, पश्चिम उत्तर प्रदेश का हो, क्या पूरब का हो, क्या पूरे उत्तर प्रदेश का हो, उसी नजरिए से देखता है कि यार जो कोई हमारी आवाज बेतकल्लुफ उठाने वाला है और हमारे हकों को दिलवाने का जो काम कर रहा है, वो माननीय ओम प्रकाश राजभर हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी में मुसलमानों ने वोट देकर देख लिया, 4 4 मरतबा सरकार बनवा के देख ली। बहुजन समाज पार्टी की 4 4 मरतबा सरकार बनवा के देख ली। तो मुसलमानों को ये लगा है कि आज मुसलमान कांग्रेस की सरकार बनवा के देख ली, तो मुसलमान आज अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। क्यों ठगा सा महसूस कर रहा है कि, और जो काश उनके पास कोई नेता आज जैसे माननीय नेताजी हैं ओम प्रकाश राजभर जी, इस तरीके का होता
तो आज उनको हक दिलाने के लिए इस तरीके से वो संघर्ष कर रहे हैं। बात प्रधानमंत्री जी की रही, वहां बात रखते हैं। बात मुख्यमंत्री जी की रही, वहां बात रखने का काम करते हैं। तो कोई भी और जो मसाइल आता है, कोई भी मसला निकलता है समाज के हित में, और समाज के साथ साथ सभ्य समाज की बात और जो हम करें खास तौर से, कि उसमें दलित हो, पिछड़ा हो, सवर्ण हो, कोई सा भी हो, और हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, नेताजी कभी किसी से पीछे नहीं हटते। और मैं खास तौर से ये बात बताता हूँ कि चारों मंत्रा दोनों तीनों चारों मंत्रालयों में वक्त देने के बाद जो वक्त उनका बचता है वो वक्त पब्लिक में देने का काम करते हैं। बात ही है। और रही बात मुसलमानों की, मदन भाई सच्चाई ये है, ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ, उसकी एक मिसाल में बैठा हूँ कि माननीय मंत्री जी की नजर हजारों लोगों के बीच में भी और जो पड़ जाए, जो उनका वफादार साथी है, वो नजर मोहब्बत की नजर रहती है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे माशरे के लिए 2027 का जो मुस्तकबिल है, तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं। तो बाबर साहब, दिल्ली और चुनाव को कैसे देखते हैं आप? देखिएगा, दिल्ली के अंदर जो जीत हासिल की है एनडीए ने, वो बहुत दिल से मैं मुबारकबाद देता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को। उनके चेहरे पर इलेक्शन लड़ा गया, लोगों ने विश्वास जताया, और ढेर सारी शुभकामनाएं जो है वो एनडीए को है, क्योंकि सहयोगी दलों ने सभी ने वहां मिलकर साथ दिया है और दिल्ली को जीतने का काम किया है। बाबर साहब, एक अभी ये बात बोले थे कि सपा समाजवादी की सरकार बनाए, कांग्रेस की बनाए, तो आखिर में सपा कांग्रेस से आप मुसलमानों का मुंह भंग क्यों हो रहा है? देखिएगा, वोट हम दे, और 1531 थाने हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, साहब वहां पता लगे कि जाकर लाठी खाने का काम भी हम ही करें, सरकार बनाने का काम हम करें, संघर्ष करने का काम हम करें। बात जब हिस्सेदारी की आए, और जो आप ये कहते हो कि जो 20% की आबादी वो हिस्सेदारी मांगती है, तो उसके बाद उसे जो है जलील करने का काम समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों की सरकार 4 4 मर्तबा बनाने का जो काम किया मुसलमानों ने, मैं समझता हूँ कि सारी जिंदगी उन्हें एहसान भी नहीं भूलना चाहिए कि मुसलमानों ने जितनी वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने का काम किया, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम किया, भारतीय कांग्रेस को सरकार बनाने का काम किया, तो ये बहुत बड़ी ईमानदारी मुसलमानों ने दिखाई। उस ईमानदारी को और जो समाजवादी पार्टी समझ लेती, तो ऐसा नहीं था कि साहब उप मुख्यमंत्री भी मुसलमान बन सकता था, जो 9% के थे मुख्यमंत्री भी मुसलमान बन सकता था। एक बारी ऐसी हो जाती कि एक बार आप बन जाओ, एक बार हम बन जाए। तो आज मुसलमान अपने आप को जो ठगा सा महसूस कर रहा है, वो यही वजह है कि जिनके साथ हमने वफादारी करी उन्होंने ही हमारे साथ बेवफाई की। तो मान लीजिए कि आप बोल रहे हैं बाबर साहब की मुख्यमंत्री की बात, तो आप जब से ओपी राजभर ये बात उठाने लगे कि अखिलेश यादव जी को घोषणा कर देना चाहिए कि अगला 27 में, अच्छा हर चुनाव में बोले जब से वो दूर हुए हैं कि मुख्यमंत्री कोई अल्पसंख्यक होगा, तभी से आप लोग ये भी मांग करने लगे। लेकिन उसमें बड़े बड़े नेता लोग थे जो कद्दावर नेता मुस्लिम समाज से, वो लोग कभी ऐसे मांग नहीं किए, उसके पीछे रीजन क्या था? तो मदन भाई, आपने कितनी शानदार बात कही, आपने इतनी शानदार बात कही कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो हैं वो आवाज उठाने का काम करते हैं। सच में ही माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने, जो इतनी बड़ी आबादी है जो अपना वोट देकर आज अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है, वो ठगा सा महसूस वो यही तो कर रहे हैं। मैं ये कहूंगा नेताजी का आभार प्रकट करना चाहिए, और ये एहसान उनका हमेशा याद रखना चाहिए कि उन्होंने इतनी बड़ी आबादी को जगाने का काम किया। अब आप देखिएगा, आपके शब्द जो हैं वो कितने बड़े हैं, आपने खुद ने ओम प्रकाश राजभर जी ने मुसलमानों को जगाने का काम किया, सच में है बिल्कुल। आज मुझे खुद एहसास हो रहा है कि इतनी बड़ी आबादी हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में है, और जो चाहती तो समाजवादी पार्टी हमें हिस्सेदारी दे सकती थी। तो मैं तो अपने नेताजी का शुक्रगुजार हूँ इस बात का कि उन्होंने जो है हमारे समाज को जगाने का काम किया। तो फिर जो आप बात बोल रहे हैं, माने वो भी राजवीर जी बहुत मंचों से बात बोले हैं कि क्यों नहीं समाजवादी कह देते कि अगला उप मुख्यमंत्री ही बना दे, तो मैं कह रहा हूँ कि अन्य नेता क्यों नहीं करते हैं इस बात को? सपा में रह के ही मुस्लिम समाज के लोग नहीं बोलते हैं, ऐसा क्यों? देखिएगा मदन भाई, मैं बताऊं आपसे, वो जितने भी लोग पार्टी में हैं
समाजवादी पार्टी में हो, बहुजन समाज पार्टी में हो, कांग्रेस में हो, उनकी मानसिकता जो है वो गुलामों की तरह हो जाती है। वो भारतीय समाज पार्टी की तरह ना तो सोच सकते हैं, ना माननीय नेताजी की तरह फैसला ले सकते हैं। बात ही है तो वहाँ जो मुसलमान है वो उनके ही पीछे लगकर अपने समाज को बेचने का जो काम कर रहे हैं। आज पूरे देश में मुसलमानों का जो बार बार जो उंगली उठाने का काम समाजवादी पार्टी करती है कि जी आपने ये हिस्सेदारी नहीं दी, कि ये नहीं दी। अरे साहब, सत्ता में तो रहने का काम आपने किया। मुसलमानों ने 4 4 मरतबा सरकार बनाने का काम किया। देश जब आजाद हुआ तो कांग्रेस को बढ़ाने का काम मुसलमानों ने किया। तो आपने मुसलमानों को ऐसा क्या दे दिया? माननीय नेताजी की बात करें, ओम प्रकाश राजभर जी की, तो उन्होंने तो 20% की जो आबादी है उसको जगाने का काम किया। और ये कहने का काम किया कि जब 9% का मुख्यमंत्री बन सकता है तो 20% वाले मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकते, वो मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकते? तो अफसोस की बात यह है कि वहां मुसलमानों को ठगने का काम किया जाता है। वहां भीड़ की तरह उनको इस्तेमाल किया जाता है। उनको एक वोट का जरिया समझा जाता है। वोट ले लिया, बात खत्म हो गई। बस। तो अभी चुनाव आएगा धीरे धीरे 27 में, तो क्या लग रहा है आपको, मुसलमान किसके तरफ जाएंगे? फिर वही बात आएगी कि अगर देखिएगा जो मुसलमान। मुसलमान इकट्ठा वोट जी नहीं देंगे तो भाजपा जीत जाएगी, फिर वही बात आएगी। तो कैसे आप लोग समझाएंगे? मदन भाई, मुसलमान ना तो किसी से डरता और ना मुसलमान के दिल में किसी तरीके का भय है। और उसने दिल्ली में भी करके दिखा दिया, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, एनडीए को वोट दिया है। बात रही 2027 की, माननीय नेताजी के विचारों से मुसलमान आज संतुष्ट है। इस बात से मुतमईन है कि वो उनकी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। तो मैं ये समझूंगा पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय नेताजी की जो लहर दौड़ रही है पूरे देश के अंदर, मुसलमान साथ खड़े होने का काम करेगा और माननीय नेताजी उनकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और आप यहाँ हमारी पार्टी में देखें तो दिन प्रतिदिन, और जो आप देखें तो बहुत तादाद के अंदर समाजवादी पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी से, कांग्रेस से लोग टूट कर आ रहे हैं। जो मुस्लिम लीडर हैं वो टूट कर आ रहे हैं हमारे यहाँ। जी। तो बाबर साहब, हमारा आखिरी सवाल है, एक सवाल कि ओवैसी जी कितना प्रभाव डाले? जैसे अभी दिल्ली में वो खुद चुनाव लड़े थे, तो बोलते थे लोग कि बी टीम है। तो क्या सच में वो बी टीम रहते हैं ओवैसी? आपके नजरिया में क्या है? देखिएगा, बात और जो लोकतंत्र की करें मदन भाई, सभी लोगों को जब राजनीति करने का उनका काम है तो जाहिर सी बात है वो राजनीति करेंगे और अपनी बात रखेंगे, लोगों के साथ जुड़ेंगे। और सब लोगों के अपने अपने विचार हैं। कुछ लोग तोड़ने की राजनीति करते हैं, कुछ लोग जोड़ने की राजनीति करते हैं। अब जैसे कि बात मैं अपने नेताजी की करूं तो माननीय नेताजी जो है वो जोड़ने की बात करते हैं। बात रही उसे असदुद्दीन ओवैसी साहब की, वो समाज के अंदर जो वो एक तरफा बात करते हैं उसका गलत असर पड़ता है समाज में। बात ये है, क्योंकि समाज जो है खाली मुसलमानों से नहीं चलेगा, हिंदुओं से नहीं चलेगा, सिखों से, वो सभी समाज के लोग मिलजुल कर रहेंगे तभी तो भारत बनेगा गुलदस्ता। बात ये है जनाब। तो अलग अलग रहकर तो काम नहीं चलेगा। ये है ओवैसी साहब की बात, ये है कि वो मुसलमानों को साथ अलग बात करते हैं। ये है। बाबर साहब, अभी पंचायती चुनाव आ गए, तो मुसलमानों की भूमिका जी। क्या रहे? क्या आप लोग भी चुनाव लड़ेंगे? मुसलमानों, बिल्कुल साहब, पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी तैयारी चल रही है। और वो बात रही ऐसी कि लोग जुड़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं अपनी अपनी। और बिल्कुल तैयार हैं हम लोग, सब लोग तैयार हैं बिल्कुल पंचायती चुनाव में। जी। अभी कुछ दिन पहले एक खबर थी कि कुछ लोग आयोग में जाएंगे, तो क्या आपका भी नाम है उसमें? जी। अरे जनाब, मैं तो अभी पार्टी का छोटा सा कार्य करता हूँ, आपसे बताऊं। छोटा सा कार्य करता हूँ। माननीय नेताजी के इतना बड़ा एहसान रहा कि उन्होंने मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया और मुझे जिम्मेदारी दे दी। रही बात कुदरत की, कुदरत जैसा चाहेगी वैसा कर लेंगे। लेकिन रही बात नेताजी की, नेताजी ने जिस जिस नजरिए से मुझे देखते हैं, मोहब्बत के नजरिए से, प्यार के नजरिए से, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। आपसे सच बताऊं, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। बहुत बड़ी बात है, बहुत ज्यादा बड़ी बात है मदन भाई। जी भाई। बाबर साहब, आपको करीबन 2.5 साल हो गया इस पार्टी में, तो आपको किस जी नजरिए जी से जी। देखा जाता है? आपकी मन यानी क्या देखा जाता है कि नहीं बाबर सही है, क्या है? देखिएगा, आज मैं अपने आप को बड़ा ही मतलब सुकून में पाता हूँ। और मैं ये एहसास करता हूँ कि जिनके पीछे हम लगे हैं उनकी विचारधारा जो है वो बिल्कुल एक खुले जहन की विचारधारा है।
सभी लोगों की बात करते हैं, सभी को एक साथ लेकर चलने की बात करते हैं, उनकी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। कोई गरीब खड़ा है, कोई अमीर खड़ा है, कोई हिंदू खड़ा है, कोई मुसलमान खड़ा है, कोई सिख खड़ा है, कोई ईसाई खड़ा है। जिसका जो काम है वहां बगैर भेद के माननीय नेताजी काम करने का काम करते हैं। वही बात हमें सिखाए है कि आपके पास और जो कोई चल कर आए तो आप जाति धर्म ना देखें, जो हो सके उसका है। आज इतना मुतमईन हूँ साहब, आपसे बताऊं, इतना मुतमईन हूं मैं कि साहब मैं एक ऐसे महापुरुष के साथ खड़ा हूं जो युग युगों तक याद रखे जाएंगे, क्योंकि उनकी जो विचारधारा है वो विचारधारा है महापुरुषों की विचारधारा है। आपसे बताऊं, मुझे तो ये लगा कि हकीकत में मेरे जो 2.5 साल है ना, तो मुझे कुदरत हमेशा इस बात का मौका दे, सेहतमंद रखे, मैं माननीय नेताजी के विचारों में चलने का काम करूं। बात आखिरी सवाल, मुसलमानों को क्या संदेश देंगे पंचायती चुनाव से पहले? बात रही आपने मुसलमानों की, मैं मुसलमानों के साथ सभी समाज के लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, खासतौर से मुसलमानों को, कि आप अपना मसीहा जो आज ओम प्रकाश राजभर जी हैं, आप उनके साथ जुड़ने का काम करें, उनके साथ उनको ताकत देने का काम करें, 2027 में भी उनको ताकत देने का काम करें, क्योंकि आपकी लड़ाई लड़ने का जो काम है बिल्कुल निस्वार्थ वो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी करते हैं, भारतीय समाज पार्टी के लोग करते हैं। और आप किसी भी छलावे में ना आए, क्योंकि जिनको आपने 4 4 मरतबा सरकार बना कर देने का काम किया, वो आज आपकी लड़ाई जो है ना अपने घर में बैठ के लड़ते हैं। ठीक है, तो उनको आप नकार दें, वो झूठे लोग हैं। और रही बात माननीय नेताजी के साथ खड़ा होने का काम करना, जुड़ने का काम करें। आप जब जुड़ेंगे तो आपकी हर तरीके से मदद करने का काम माननीय नेताजी करेंगे। इसी हिसाब से मैं अपनी बात आपको ये कहता हूँ, और धन्यवाद करता हूँ मदन भाई आपको कि आपने बेतकल्लुफ होकर मेरे से सवाल जवाब किए, और आपका चैनल का धन्यवाद करता हूँ जी। चलिए बाबा साहब, राज तक न्यूज चैनल को समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जनाब।